Assalamu alaikum viewers. Hope you are having a good day. I'm again with a new topic today which centers around marital competencies during this pandemic. हम लोग partially तो इसको discuss कर चुके हैं anger management के topic पे, but it is because of the accelerated rate of divorce these days. इसलिए that's why I have come up with this topic. तो उसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा brief introduction दे दूँ marriage का कि what is a successful marriage. Just consider that it has two circles, outer and inner. Outer circle constitutes of all exigencies, urgencies, disease, financial crisis, even extramarital affairs, and all those stuff. While the inner circle of the marriage, which protects the marriage rather, is it is having values like respect, love, trust. If your inner cycle will be strong, तो वो outer cycle की जो भी चीजें होगी उसको it will help you to combat with those factors. This is how we've come to define marriage shortly so that it effectively benefits us. अच्छा, उसके बाद ये है कि आजकल के दौर की बात करते हैं. वैसे तो मैरिटल कॉम्पिटेंसीज मेरी अपनी बुक में काफी ज्यादा है, 10-15 तो शायद है, लेकिन today we will only be giving you a brief glimpse of those which are highly relevant, those competencies which are highly relevant to save rows and conflicts. देखिए, एंजाइटी तो सबके पास है, और एंजाइटी कहाँ से आ रही है ये हमारी जात से रिलेट नहीं करती कि इसकी वजह से आ रही है कि उसकी वजह से आ रही है, हमारी जात से आ रही है, नहीं. ग्लोबली वी आर फेसिंग अ सिचुएशन एंड इट इज कमिंग दिस एनर्जी, वी आर चार्ज विद द नेगेटिव एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, समझे कॉस्मोस से आ रही है. उसको काउंटर करने के क्या क्या तरीके होने चाहिए. किसी ने वॉक कर ली, किसी ने मेडिटेट कर लिया, किसी ने नेचर के साथ दोस्ती कर ली, और जिसने जिस तरह भी जो करना है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन ग्रोथ. ठीक है, वो एंजाइटी एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफरेंस ऑफ एंगर के थ्रू एक दूसरे के ऊपर फेंकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. हमें अपनी बैटल खुद लड़नी है, और एज पार्टनर्स वी हैव टू इंश्योर दैट स्पेस. अब जैसे क्या है कि आपको रीडिंग का शौक है, आपके स्पाउस को टीवी वॉचिंग का शौक है, दो अलग कमरों में बैठ जाएं. अच्छा, उसके अलावा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए देखें, वैसे तो मैंने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कि वी शुड बी हैविंग फॉर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन वी शुड बी हैविंग वी सेंटर्ड अप्रोच, फॉर ग्रोथ वी शुड बी हैविंग आई सेंटर्ड अप्रोच. लेकिन क्या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें उससे पहले काफी हमारे पास ब्लॉकेड्स आते हैं. वी नीड टू रिकग्नाइज दैट. एक तो ये जो बात होती है ना कि हमारे पास ईगो आ जाता है, और आई एम राइट और माई वे, और विन विन नहीं करने देना है पर्सन को. एज अब कुछ करने के लिए नहीं है ना, दिमाग तो खाली है, तो ठीक है हमारे लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाएंगे एंड विल डेवलप क्रिटिसिज्म, विल बी क्रिटिकल. अच्छा पार्ट छोड़ देंगे, और जहां जहां हमारे दिमाग को के मैग्नेट को जरूरत होगी स्ट्रेस कैच करने की, तो वो हम एक दूसरे की गलतियां और ये फिंगर स्पिन पॉइंट करके निकालना शुरू कर देंगे. ये सारी जो चीजें होती है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं होने देती है, वो ब्लॉकेट सर्व करती है. 2-3 चीजें हमें पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को आने नहीं देना. कैसे नहीं आने देना है? अगर एक बंदा बोल रहा है, दूसरे बंदे रूल सेट कर लें, दूसरे बंदे ने छोड़ देना है, जगह से वॉकआउट करना है और खामोश रहना है. एक तो ये हो सकता है. दूसरा, चलिए कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो वी शुड प्रैक्टिस लेट गो, हो गया. तीसरा ये कि एज अ होल हमने परसीव करना है. मैरिज जो होता है वो सिर्फ यानी पिक एंड चूज का नाम नहीं है कि अच्छी चीजें आपने पिक कर ली और बुरी चीजें निकाल दी, नहीं. सारी उम्र कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है. इसी तरह से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ हमें एक अलग स्पीशीज के साथ एसोसिएट किया गया है. जिस तरह हमारे वीकनेसेस हो सकते हैं उनके भी हो सकते हैं. टेकिंग दैट एज अ होल एंड कॉम्प्लीमेंटिंग देम फॉर देयर वीकनेस इज द डील विच मैटर्स हियर. की प्रेफरेंसेस रादर और मिनिमम रखें. टेम योर एक्सपेक्टेशंस, इवैल्यूएट हाउ रीजनेबल इट इज, बी ऑब्जेक्टिव. और दूसरी बात यह है कि ये जैसे हम अकल को रेफर करते हैं ना उर्दू में, इंग्लिश में तो हम बोलते हैं EQ, IQ. IQ let you succeed in your academic solutions, but at your home you need both. बल्कि EQ बहुत ज्यादा, टॉलरेंस, इमोशनल कंपोजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. दुआ का पार्ट बिल्कुल ना छोड़े, और प्यार से मोहब्बत से रहें. अपने बिगर पिक्चर पर फोकस रखें. इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई चीज भी परमानेंट नहीं होती. ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर से हर चीज हेल एंड हेल्दी होगी. ऑप्टिमिज्म लेवल बस हमने अपना रिटेन रखना है. ऑल द बेस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट.